ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर बिहार चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। रुझानों में एनडीए 131 सीटों के साथ बहुमत के पार। बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी 77, जेडीयू 46, राजद 65, कांग्रेस 19, अन्य 3 सीटों पर आगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, 44% वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। बिहार में वापसी करती नजर आ रही है एनडीए। कोरोना के कारण बढ़े ईवीएम, देर रात तक पूरी हो पाएगी मतगणना। चुनाव आयोग ने दिए निर्देश की देर रात तक यहां पर मतगणना पूरी होगी। आरजेडी ने किया महागठबंधन की सरकार का दावा। महागठबंधन की सरकार तय है, यह आरजेडी का कहना है, लेकिन जो रुझान सामने आ रहे हैं वो रुझान एनडीए की सरकार यहां बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं पर जश्न, कहीं पर इंतजार। बिहार में रुझानों में बाजी लगातार पलटती नजर आ रही है। शुरू में महागठबंधन बढ़त बनाए हुए था, तो वहीं अब एनडीए आगे चल रहा है। ऐसे में समर्थकों के जश्न पर यहां कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। दोपहर को एनडीए समर्थकों ने ढोल बजाने शुरू किए, लेकिन चुनाव आयोग ने जब कहा कि अंतिम नतीजे रात तक आएंगे, तो दोनों गठबंधनों की ओर से अब सावधानी बरती जा रही है। यानी कहीं ना कहीं अभी भी एक डर बना हुआ है कि देर रात तक आखिर फैसला क्या होगा। आरजेडी लगातार अपनी जीत का दावा कर रही है, तो वहीं जो रुझान सामने आ रहे हैं वो एनडीए की सरकार बनाते नजर आ रहे हैं। तो बिहार के दिल में काबा, इसका फैसला हो जाएगा देर रात तक। कोरोना काल में ये देश का पहला चुनाव है और ऐसे में फैसला देर रात तक आपके सामने होगा। बिहार के दिल में काबा का फैसला देर रात तक आप सबके सामने होगा। 44% वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। बिहार में वापसी करती दिख रही है एनडीए, लेकिन लगातार अगर हम आरजेडी की बात करें तो आरजेडी अपनी जीत से आश्वस्त नजर आ रही है। यानी आरजेडी का कहना है कि जीत अगर होगी तो होगी महागठबंधन की, यानी महागठबंधन की सरकार तय है, ये कहना है आरजेडी का। रुझान कुछ और कह रहे हैं और पार्टियों का मानना कुछ और है। इन तमाम अटकलों पर देर रात को लगेगा विराम, यानी तस्वीर आने में अभी कुछ वक्त और बाकी है। लगातार एक एक सीट के बारे में वीआईपी न्यूज आपको दे रहा है जानकारी। टेली पर अगर आप नजर बनाए तो एनडीए को 128, महागठबंधन को 104, एलजेपी को 1 और अन्य के खाते में जा रही है 10 सीटें। यानी बीजेपी के पास 77, कांग्रेस के पास 18, जेडीयू के पास 43 और आरजेडी के पास 63। लगातार एक एक सीट पर वीआईपी न्यूज की नजर। एनडीए 128 सीटें यहां पर जीतती नजर आ रही है। रुझानों में आपको बता दें चले कि 131 सीटों के साथ बहुमत के पार यहां पर नजर आ रही है बीजेपी 77 पर। कांग्रेस यहां पर बात करेंगे तो 19, जेडीयू की बात करेंगे 46, वहीं राजद 65 और अन्य यहां पर 3 सीटों पर आगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 44% वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि कहीं पर जश्न तो कहीं पर अभी भी इंतजार की घड़ियां हैं। बिहार में रुझानों में बाजी लगातार पलट रही है, यानी अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लगातार जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे वो तस्वीरें थी बीजेपी कार्यालय की, जेडीयू कार्यालय की, वो तस्वीरें थी जश्न की, वो तस्वीरें थी उत्साह की, वो तस्वीरें थी खुशियों की। लेकिन चुनाव आयोग का जो अभी एक बयान सामने आया है, उसने उन तमाम उत्साह पर, उस तमाम खुशियों पर कुछ वक्त के लिए रोक लगा दी है, क्योंकि साफ तौर पर देखा जाए तो देर रात तक नतीजे सामने आएंगे। यानी अभी यहां पर तमाम पार्टियां एक बार फिर से सावधान हो गई है, क्योंकि शाम तक बदल सकती है तस्वीर। कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, इंतजार है देर रात का। इस पूरी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, बिहार में रुझानों में बाजी लगातार पलट रही है। शुरू में महागठबंधन बढ़त बनाए हुए था, तो वहीं अब एनडीए आगे चल रही है। यानी अभी भी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, इंतजार है देर रात का। राजीव जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आरजेडी के तरफ से ट्वीट की गई है और कहा गया है कि अभी भी जो उम्मीद है वो बरकरार है और अभी हार नहीं माने कार्यकर्ता और लगातार बूथ तक डटे रहे, ये कहना है आरजेडी के तरफ से। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से, हालांकि आरजेडी अभी तक हिम्मत नहीं हारी है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि कई सीटें जो बिहार में अभी भी ऐसी है जिसपे मार्जिन जो है बहुत कम है।
यानी जो सीटें पे बढ़त दिखाई जा रही है, चाहे बीजेपी की बात करें, जदयू की बात करें या फिर कोई भी दल की बात करें जिनसे मुकाबला है, तो कई ऐसे सीटें हैं जिसपे मार्जिन बहुत कम है दोनों दलों के बीच में। तो ऐसे में उम्मीद ये है राजद को कि जिन पे मार्जिन कम है उन पे मार्जिन राजद के प्रत्याशियों का बढ़ेगा और अंतिम में जीत उन्हीं की होगी। इसीलिए वो अपने कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं कि निराश नहीं हो, हौसला नहीं तोड़े और वो लगातार बूथ पे बने रहे जो काउंटिंग स्थल है और वहां से वो जायजा लेते रहे और निगरानी रखे। जी बिल्कुल राजीव, कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। साफ तौर पर देखा जाए तो बिहार के दिल में काबा, इसके लिए अभी देर रात तक का इंतजार करना होगा। एक धुंधली सी जो तस्वीर है राजीव, वो देर रात तक ही साफ होगी। जी बिल्कुल देर रात होगी, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी जिस तरह से कहा था कि काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो काफी धीमी चल रही है, क्योंकि कोरोना को लेकर जो नियम कानून बनाए गए हैं और जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसको लेकर काउंटिंग की जो रफ्तार है वो काफी धीमी है। ऐसे में जो अंतिम परिणाम होगा वो देर रात ही निकल कर सामने आएगा, क्योंकि जो इस बार का बिहार का आंकड़ा था, तो ऐसे में ये आंकड़े में अगर आप देखें तो जदयू के जितने भी सीट थे उस पर से जिस तरह से लोजपा के प्रत्याशी दिया गया था, तो एक जो तस्वीर थी क्लियर पहले के अगर विधानसभा चुनाव की देखें तो वो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि लोजपा जितने भी वोट काटते जदयू को नुकसान होता और हर लगभग ऐसे सीट थे जहां फाइट नेक टू नेक है। तो वैसे में ये जो परिणाम है वो अंत तक चलने का संभावना जताई जा रही है कि अंत तक चलेगा, उसके बाद ही तमाम चीजें जो है वो निकल कर सामने आ पाएगी। जी साथ ही साथ यहाँ पर अगर बात करेंगे राजीव, जिस तरीके से अगर हम पिछले चुनावों की बात करें तो पिछले चुनाव में भी जो एक एग्जिट पोल लगातार दिखाया जा रहा था उससे उलट फैसले आए थे, यानी कहीं ना कहीं अभी भी इंतजार यहाँ पर राजीव करना होगा, कभी भी बाजी यहाँ पर पलट सकती है। देखिए एग्जिट पोल अधिकतर चैनलों के द्वारा जो एग्जिट पोल किए जाते हैं वो सिर्फ हवाई एग्जिट पोल होते हैं और 10-20 लोगों को और एक खास एरिया में जाके समूह पे सर्वे कर लिया जाता है, और जिसका परिणाम होता है कि बिहार में एग्जिट पोल कभी भी आप देखेंगे लगभग समय में नहीं मतलब उसका अनुमान सही नहीं रहा है, क्योंकि बिहार के लोगों के मानसिकता को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बिहार के जितने भी वोटर होते हैं उसमें अधिकतर ऐसे होते हैं जिनको राजनीतिक समझ काफी अधिक होती है। तो ऐसे में उनसे निकलवा लेना कि किनका रुझान है, किनका आंकड़ा है, ये काफी मुश्किल काम होता है। तो जो चैनल इस दौरान सर्वे निचले स्तर पर जाके क्षेत्र में कवरेज करते हैं और क्षेत्र के तमाम मतदाताओं के पास पहुंचते हैं, ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं के पास, और ज्यादा ज्यादा क्षेत्र का भ्रमण करते हैं, उनके पास ये आंकड़ा सही आ पाता है। आपने देखा होगा कि हमारे चैनल में जिस तरह से 120 से 130 के बीच में एनडीए को सीट दिया था, तो आप देखें कि जो रुझान आ रहे हैं, जो आज तमाम चैनलों पे रुझान चल रहे हैं कि 123 और 126 और 130 दिखाया जा रहा है एनडीए को, तो वो जो रुझान है वो हमारे जो सर्वे थे उसके आसपास ही है। तो सर्वे एक तरफ है, लेकिन जो रिकॉर्ड आ रहे हैं, बहुमत आ रहे हैं जिस दल को, वो बिल्कुल सर्वे से बाकी चैनलों की बात करें तो उससे उलट हो रहे हैं। और धीरे धीरे क्या परिणाम होगा, जैसे जैसे समय बीतते जाएगा जो तस्वीरें धुंधली है वो भी क्लियर होते जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए राज्य की जनता अपने जनादेश को वोटिंग मशीनों में दर्ज कर चुकी है और अब वक्त है यहाँ पर जनादेश की क्यारियों से नतीजों के फूल खिलने का, यानी किसके हिस्से में खुशबू है और किसको मिलेंगे कांटे, ये रुझान अब आने शुरू हो गए हैं। अभी तक के रुझानों में बिहार में महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। चुनाव आयोग का कहना है कि अंतिम नतीजों के लिए देर रात तक इंतजार करना पड़ेगा, यानी पूरी तस्वीर साफ होगी देर रात तक। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे देर रात तक आएंगे। कोरोना संकट काल में कई सावधानियों के साथ वोटों की गिनती हो रही है, साथ ही काउंटिंग बूथ की संख्या भी करीब 50% तक बढ़ी है। कई सीटें ऐसी है जहां पर इस बार 19 से 51 राउंड तक वोटों की गिनती होनी है। तो लगातार एक एक तस्वीर वीआईपी न्यूज आपके सामने रख रहा है। कोरोना के कारण ईवीएम देर रात तक पूरी कर पाएगा मतगणना, यानी आरजेडी ने यहां पर महागठबंधन की सरकार बनाने का दावा किया है। आपको बताते चले कि कहीं पर जीत का जश्न तो कहीं पर इंतजार करना पड़ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी के राणा भी जुड़ गए हैं। के कहीं पर जश्न तो कहीं पर हो रहा है इंतजार। बिहार में रुझानों में बाजी लगातार पलट रही है।
शुरू में महागठबंधन बढ़त बनाते हुए नजर आ रहा था, तो के अब एनडीए आगे चल रही है, यानी अभी भी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, देर रात तक नतीजे आएंगे सामने। बिल्कुल कंचन, मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, और जिस तरह से मैंने बताया था कि 4 से 5 बजे के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, और अब धीरे धीरे वो चीजें भी निकलकर सामने आने लगी हैं, जब अब कैंडिडेट के जीतने का ऐलान भी अब शुरू हो चुका है। और अगर बात एनडीए की कर ले तो जिस तरह से एनडीए लगातार बढ़त बनाए हुए है और महागठबंधन लगातार पिछड़ता चला जा रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर अंतर भी आएगा तो बहुत बड़ा अंतर देखने के लिए नहीं मिलेगा, यानी कि पूर्ण रूप से वो तस्वीरें स्थिर होती हुई नजर आ रही है जब एनडीए सरकार बना सकता है। दूसरी बात, अब जिस तरह से लगातार अब बीजेपी के अंदर से भी आवाजें उठने लगी है कि बीजेपी के कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि बीजेपी की तरफ से ही किसी न किसी नेता का ऐलान हो जो मुख्यमंत्री का चेहरा बने। और जिस तरह से हम अपने शब्दों में भी इस बात का जिक्र कर रहे थे और जब हमको चर्चा कर रहे थे तो उस बात पर भी हमने सभी इन बातों का जिक्र किया था कि ऐसा हो सकता है कि बीजेपी अपना ही कोई सीएम बना, यानी कि अपने ही किसी नेता को सीएम पद के लिए सामने पेश कर दे, और अब वही चीजें होती हुई नजर भी आ रही है कंचन। लेकिन अभी तक जिस तरह से देखा जा रहा है लगभग 50 से 55% तक अभी तक काउंटिंग हुई है, और अभी 50 से 50% तक ही काउंटिंग होना बाकी है, यानी कि कंचन अभी भी चीजें बदल सकती है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर देखने के लिए नहीं मिल सकता है, लेकिन टक्कर कांटे की अभी भी बरकरार है कंचन। बिल्कुल, यहाँ पर के देखा जाए तो कांटे की टक्कर यहाँ बिल्कुल बरकरार है, लेकिन बिहार के दिल में काबा, इसके लिए इंतजार अभी करना पड़ेगा। के चुनाव आयोग की तरफ से कह दिया गया है कि देर रात तक ही यहाँ पर परिणाम आ सकेंगे, क्योंकि कोरोना की वजह से, कोरोना काल की वजह से कई सावधानियों के साथ वोटों की गिनती की जा रही है। बिल्कुल, और अगर देखा भी जाए तो शुरुआती वोटों की काउंटिंग को लेकर देरी से भी शुरू हुआ था। जिस तरह से लोग एहतियात बरतते हुए वहां पर पहुंचे थे, जितने भी पदाधिकारी हैं वो सब एहतियात बरतते हुए पहुंचे थे, जिसमें 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जानी थी, तो उसमें भी देरी देखी गई। पटना में इस तरह की चीजें देखी गई, और ये है क्योंकि इस बार कोरोना को लेकर जिस तरह से बूथों की संख्या बढ़ाई गई थी, उन संख्या के बढ़ने की वजह से ही काउंटिंग में देरी चल रही है, यानी कि गति उतनी ही है जितनी हर बार रहा करती है, लेकिन बूथों की संख्या अधिक हो जाने की वजह से काउंटिंग में दूसरी तरह से हमें गति धीमी नजर आ रही है। लेकिन गति धीमी नहीं है, सिर्फ काउंटिंग अलग अलग बूथों की संख्या अधिक हो जाने की वजह से वो काउंटिंग में हमें गति धीमी नजर आ रही है कंचन। लेकिन अगर दूसरी बात कर ली जाए, लगभग 4 करोड़ 10 लाख वोटर्स थे, और जिनमें से 2.25 करोड़ की गिनती हो चुकी है, यानी कि लगभग 50 से 55% वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। उसके बावजूद भी आरजेडी जिस तरह से दावा कर रही है कि बिहार में बदलाव होगा और गठबंधन की सरकार ही बनेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ अब नजर कम आ रहा है, और अब जितने जो आगे के लगभग 50% वोट बचे हैं उनसे भी बहुत बड़ा बदलाव होने की जो उम्मीद है वो कमी नजर आ रही है। चलिए के बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिहार में महागठबंधन बनाम एनडीए की कांटेदार जंग देखने को मिल रही है। आज का जनादेश बिहार में पिछले 15 साल की नीतीश कुमार सरकार पर लोगों का फैसला तो होगा ही, साथ ही बिहार की राजनीति के लिए भी एक खास संदेश लेकर आएगा, क्योंकि बिहार में राजनीति के एक ढलती पीढ़ी की जो नई पीढ़ी ने यहाँ पर सीधी चुनौती दी है। जनता को नए और पुरानों के बीच में अपना भविष्य चुनना था और चुन लिया है, लेकिन फैसला और तस्वीर आप तक पहुंचेगी देर रात तक। लगातार वीआईपी न्यूज एक एक सीट पर नजर बनाकर आप तक पहुंचा रहा है अपडेट। एनडीए 127 सीटों पर, महागठबंधन 106, एलजेपी 1 और अन्य को 9 सीटें यहां पर मिल रही हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि 3 बजे तक जिस तरीके के रुझान आए थे और अब जो रुझान आए हैं उसमें साफ तौर पर यहां एनडीए अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी सागर मिश्रा भी जुड़ गए हैं। सागर, जिस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं उसे लेकर यहां पर बात कर ले बीजेपी कार्यालय की या फिर जेडीयू कार्यालय की, तमाम जगहों पर जश्न की तस्वीरें यहां पर नजर आ रही थी, लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग ने यह कहा कि देर रात तक फैसले आएंगे, उसके बाद से यहां पर जेडीयू और बीजेपी थोड़ा सा सावधान होती नजर आ रही है। बिल्कुल कंचन, देखिए जिस तरह से 4 करोड़ 10 लाख वोटर थे
जो मत पड़े उसमें से अभी तक 2,25,00,000 करोड़ वोटों की गिनती फिलहाल पूरी हो गई है। एनडीए 127 सीटों पर आगे चल रही है। अभी तक जो तस्वीरें सामने आई है, अगर परिणामों में तब्दील होती हैं तो शायद बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर सीटों का फासला रह जाता है तो शायद एनडीए एलजेपी का भी इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि बार बार जिस तरह से चिराग पासवान की तरफ से जिक्र किया गया कि मैं हमेशा एनडीए के साथ हूं, बीजेपी के साथ हूं, तो बीजेपी चिराग पासवान का भी इस्तेमाल कर सकती है सरकार बनाने के लिए। और बिहार में के रुझानों में एनडीए फिलहाल बहुमत के पार है और 3 बजे तक जो सामने जो तस्वीरें आई है रुझानों की, उसमें कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से मजबूत स्थिति में एनडीए दिखाई देती हो। तेजस्वी जो कि लगातार मैदान में डटे रहे, लगे रहे, तमाम वो मुद्दे लेकर आए, चाहे वो रोजगार से जुड़े हों या फिर शिक्षा से या फिर विकास से जुड़े हों, कुछ हद तक उन्हें फायदा तो मिला है। तभी रुझानों में 108 सीटों पर अभी वो जिस तरह से आगे दिखाई दे रहे हैं, अगर तस्वीरें थोड़ी बहुत इधर उधर होंगी या फिर अभी और जब वोटों की गिनती होगी, अगर पक्ष में आती है, महागठबंधन के पक्ष में अगर कुछ तस्वीरें अगर आती हैं तो शायद वहां पर कुछ फायदा दिखाई देगा, लेकिन अभी फिलहाल ओवरऑल तस्वीरें एनडीए के पक्ष में दिखाई दे रही है। कंचन, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरीके से सागर तस्वीरें सामने आ रही थी, आरजेडी की तरफ से जो बयान सामने आया है उसमें आरजेडी यहाँ पर साफ तौर पर आश्वस्त नजर आ रही है अपनी जीत को लेकर। लगातार कार्यकर्ताओं को भी समझाने का यहाँ प्रयास कर रही है कि घबराने की जरूरत नहीं है, देर रात तक फैसले आएंगे, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, देखिए कंचन, अभी आधे वोटों की गिनती केवल पूरी हुई, अभी आधे वोट समझ जाइए बाकी हैं, जितने वोट पड़े हैं पूरे प्रदेश के चुनाव में। अगर तस्वीरें देखिए, इसीलिए समझा रहे हैं तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं को कि कहीं कुछ और वो आक्रोशित ना हो जाए, कहीं गुस्से में ना आ जाए, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि जब जीत नहीं पाती हैं पार्टियां तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो जाता है, जैसे कि अभी से शुरुआत हो चुकी है ईवीएम मशीन पर ठिकरा फोड़ने की। तो ऐसी भी तमाम तस्वीरें भी आना बाकी हैं और तेजस्वी इसीलिए कार्यकर्ताओं को समझा रहे क्योंकि वो जान रहे हैं कि संयम अभी रखने की जरूरत है। अभी अगर वोटों की गिनती हुई है तो अभी आधे वोट ही बाकी हैं पूरे जितने पड़े हैं पूरे बिहार चुनाव में। तो हो सकता है कि तस्वीरें थोड़ी बदल जाए, हो सकता है कि उनके पक्ष में कुछ और आ जाए, इसीलिए शायद तेजस्वी यादव यही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप लोग संयम रखें और शांति आप बनाए रखें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सागर हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं अभी भी यहाँ पर एक असमंजस की स्थिति साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि देर रात तक नतीजे सामने आएंगे। अभी भी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, इसलिए अभी भी कुछ भी नहीं कहा जा रहा। देर रात तक यहाँ पर फैसले अभी आने बाकी हैं। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कह दिया है कि भाई देर रात तक फैसले आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि लगातार जिस तरीके से तमाम कार्यालयों से यहाँ पर उत्साह की खबरें नजर आ रही थी, उत्साह की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग के फैसले के बाद से चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कह दिया कि देर रात तक आपको करना पड़ेगा इंतजार। देर रात तक आएंगे नतीजे की आखिर किसकी होगी सत्ता। रुझानों के हिसाब से अगर बात करेंगे तो एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है, लेकिन वहीं आरजेडी की बात करें तो आरजेडी लगातार यहां अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आरजेडी को भरोसा है कि बदल सकते हैं यहां पर रुझान, इसीलिए आरजेडी ने भी अपने कार्यकर्ताओं को समझाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। आरजेडी की तरफ से ये बयान आया है कि घबराने की जरूरत नहीं है, देर रात तक बदल सकते हैं यहां पर रुझान। और कहीं पर इंतजार, बिहार में रुझानों में बाजी लगातार पलट रही है। शुरू में महागठबंधन बढ़त बनाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं उन रुझानों से लग रहा है कि एनडीए यहां पर अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। लेकिन क्या होगा फैसला, यह अभी नहीं कहा जा सकता। अभी भी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, कहना है देर रात के बाद। यानी चुनाव आयोग की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि थोड़ा और इंतजार अभी आपको करना पड़ेगा। देर रात तक ये फैसला होगा कि सत्ता पर काबिज कौन होगा। लेकिन जो चुनाव यहाँ पर जो रुझान यहाँ पर सामने आ रहे हैं, उन रुझानों के अनुसार एनडीए सरकार बनाती नजर आ रही है। लेकिन फिर भी अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, देर रात तक फैसले आपके सामने होंगे। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।